हेलो एवरीवन। अब तक मैंने पढ़ चुका हूँ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट को डिस्कस कर चुका हूँ और कंपाउंड को डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब ये कि एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ चुका हूँ। अब इस वीडियो में अब पढ़ेंगे हम कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, यानी इस दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कंपाउंड और उसके प्रॉपर्टी के बारे में, मिक्सचर के डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। फिर हम MCQ लगाएंगे जो बेस्ट MCQ रिलेटेड रहेगा, कंपाउंड और मिक्सचर से रिलेटेड रहेगा। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा। आप एंड तक ये पेशेंस रखते हुए देखेंगे वीडियो, और आप लास्ट में आप पक्का विश्वास है मेरा कि आपको ये फील होगा कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ट्रिक से बताना चाहूँगा कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड और मिक्सचर में हम कौन से कीवर्ड पकड़ेंगे और ये पता कर पाएंगे कि वो सब्सटेंस कंपाउंड है और वो सब्सटेंस मिक्सचर है। वो कीवर्ड देखिए मैं आपको बताता हूँ। कंपाउंड में कौन सा कीवर्ड है, मात्र 4 कीवर्ड आपको रखने हैं। देखिए वो जो प्रॉपर्टी में ही आपको दिख जाएगा। क्या कीवर्ड है? एलिमेंट। एलिमेंट तो कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड तो एलिमेंट और एलिमेंट होगा, बट केमिकली कंबाइंड होगा। ये कीवर्ड है आपका फर्स्ट कीवर्ड। पहला मैंने क्या कीवर्ड बताया? केमिकली कंबाइंड रहेगा एलिमेंट और एलिमेंट। जैसे H एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होके H2O जो बनेगा, ये कंपाउंड है H2O। तो ये H एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट 2 डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पे जो कंबाइंड होके H2O बना है, ये केमिकली कंबाइंड हुआ है। तो ये कीवर्ड है आपका। दूसरा कीवर्ड देखते हैं। दूसरा कीवर्ड क्या है कि मैंने जो भी आपको वाटर से समझाया, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स वाटर में हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन का 2 एटम रहेगा और ऑक्सीजन का एक ही एटम रहेगा। ये हमेशा ऐसा होगा, ये फिक्स्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहेगा। तो अगर एलिमेंट फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो उसका मास भी फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होगा। तो वो एक चीज़ है। आप दूसरा कीवर्ड ये याद रखेंगे कि एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो फिक्स रेशियो में है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, H2O में हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। इसको दूसरे तरीके से बोले तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, अगर बोलूँ तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स में। तो ये बात हुई। तीसरा कीवर्ड ये है कि मैं कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है, जैसे H2O में हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो आप हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कंपाउंड से बाय फिजिकल मेथड अलग नहीं कर सकते हैं। इसको केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये थर्ड कीवर्ड है। फिजिकल मेथड मतलब कि हम कोई फिजिकल वर्क करके, तो इस मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ कीवर्ड है कि इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर में हाइड्रोजन का कंपोजिशन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन फिक्स रहेगा, ये ऐसा कभी चेंज नहीं होगा। तो कंपोजिशन फिक्स्ड है। यानी आपने क्या 4 वर्ड सीखा? कीवर्ड। पहला कीवर्ड है कि केमिकली कंबाइंड रहेगा एलिमेंट्स। दूसरा कीवर्ड क्या है कि एलिमेंट का जो रेशियो होगा फिक्स्ड होगा बाय मास। और तीसरा कीवर्ड क्या है कि इसको फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ कीवर्ड क्या है, इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। और अब यहाँ पे एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, आप वाटर में, CO2 में और ग्लूकोज में और शुगर में। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब में, जैसे वाटर में दो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एलिमेंट है तो ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट है। तो इसको अदर तरीके से भी बोला जा सकता है ये कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल्स में कहेंगे कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर H2O है तो पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है, तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1 है। तो 2:1 में है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा कि H2O जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितना है एलिमेंट का, तो बोलेंगे 3 है। यहाँ पे अगर बढ़िया से देखिए तो कितना है नंबर ऑफ, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। टोटल 3 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन अराइजेज होते हैं। चलिए देखते हैं अब
यहाँ से यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूँगा, आप थोड़ा सा मिक्सचर पे चलते हैं और मिक्सचर आपको जस्ट अपोज देखना है, आपको अपोज सोचना है। यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सचर दैट मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस, ये हमेशा याद रखेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में क्या आया था, एलिमेंट आया था, कंपाउंड आया था, बट इम्प्योर सब्सटेंस में एक ही थिंग्स है, कौन है, मिक्सचर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इम्प्योर सब्सटेंस के टाइप में भी आ सकता है, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर क्या है, यानी सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स रहेंगे बट एनी रेशियो, पहला कीवर्ड आपने देखा क्या, एनी रेशियो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि इसका कीवर्ड क्या है, एनी रेशियो। कंपाउंड में क्या था, फिक्स रेशियो। और दूसरा कीवर्ड देखिए इसके केमिकली कंबाइंड नहीं रहता है, ये अच्छी बात है, इसमें केमिकली कंबाइंड नहीं रहेगा, जस्ट अपोज कर लेना है कंपाउंड से। और देखिए थर्ड कीवर्ड क्या है कि इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और फोर्थ है कि इसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है, इसका कंपोजिशन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो आई होप कि आपको ये कंपाउंड और मिक्सचर का कीवर्ड मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको एमसीक्यू लगवाऊंगा, आप देखेंगे एमसीक्यू में आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे कंपाउंड का, जैसे ये देखिए चीनी हो गया, वाटर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये कंपाउंड है। टीन हो गया, सल्फ़र हो गया, डायमंड हो गया, ये एलिमेंट है। और क्रिस्टल फॉर्म देखिए जो कि साल्ट का, ये क्रिस्टल फॉर्म है। क्रिस्टल फॉर्म मतलब ये हुआ कि सॉलिड फॉर्म है, जैसे कि चीनी जो है, शुगर, वो क्रिस्टल फॉर्म में जनरली रहते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। और मैं एक और ट्रिक में बताना चाहूँगा, कंपाउंड में एक ट्रिक में देना चाहूँगा। कंपाउंड वो जनरली होते हैं जो फार्मूला में रहते हैं, जो सिंगल मतलब फार्मूला, जो भी फार्मूला आप केमिकल फार्मूला लीजिए तो देखते हैं केमिकल कंपाउंड बोला जाता है। जनरली आप देखिएगा केमिकल कंपाउंड वर्ड यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिकल फार्मूला दैट मीन्स वो केमिकल कंपाउंड ही रहता है। क्यों? क्योंकि देखेंगे जो भी फार्मूला है, जैसे ये ग्लूकोज का फार्मूला है, तो इसमें एलिमेंट सबका फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। अगर ग्लूकोज में बोले तो कार्बन 6 है तो कार्बन 6 ही रहेगा, कल या परसों कार्बन 12 नहीं हो जाएगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो वो एक चीज़ है, यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं ट्रिक बना के। अब मैं यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये अगर मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया होगा, एलिमेंट का डेफिनेशन ही है कि वो सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था आयरन अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब आयरन में सिर्फ आयरन का ही एटम प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें एल्युमिनियम का भी एटम है, नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें कॉपर का भी एटम प्रेजेंट है, नहीं। आयरन में सिर्फ आयरन का ही एटम प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन, वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ। वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ट्रिक बनाते हैं। वाटर का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जो ये फॉर्मूला आपने लिखा ये कंपाउंड होगा। दूसरा तरीका कि H2 और ऑक्सीजन में देखिए ये इसका फिक्स्ड कंपोजिशन है, 2 और ऑक्सीजन 1 यानी फिक्स्ड कंपोजिशन है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड। तो केमिकली कंबाइंड, देखिए कीवर्ड आ गया ना, केमिकली कंबाइंड कौन रहता है, एलिमेंट कंबाइंड तो रहते हैं बट केमिकली कंपाउंड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कार्बन इज एग्जाम्पल ऑफ। कार्बन है सिर्फ, तो कार्बन में सिर्फ कार्बन का ही एटम प्रेजेंट है। अगर कोई इसको कार्बन को कंपाउंड बोलेगा तो कार्बन में तो एलिमेंट और एलिमेंट बन के, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन तब कोई कुछ बनता, CO2 बनता, तब हम इसको कंपाउंड बोलते हैं ना। कार्बन तो अकेला ही है, दैट मीन्स जो सिंगल है वो एलिमेंट होगा, क्योंकि वो सिंगल में अगर सिंगल कोई है कार्बन तो सिर्फ कार्बन का ही एटम प्रेजेंट है, यानी एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, ये एलिमेंट होगा। आंसर क्या होगा, एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज अ शुगर। शुगर क्या है, शुगर का फॉर्मूला आपको मैं एग्जाम्पल में भी बताया, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे देखिए कार्बन अलग टाइप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग टाइप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग टाइप का एलिमेंट्स है, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइंड है बट केमिकली कंबाइंड है, बट फिक्स रेशियो में कंबाइंड है, क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे व्हाट इज अ गोल्ड। गोल्ड क्या है, गोल्ड आपको पता है, सोना जिसको बोलते हैं, जिसका सिंबल AU होता है, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ना है एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, बट आप जान ले फिलहाल। तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड का ही एटम प्रेजेंट है, यानी एक ही टाइप के एटम जिसमें प्रेजेंट हो वो सब्सटेंस एलिमेंट कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन में एलिमेंट है तो एलिमेंट आंसर हो जाएगा।
व्हाट इज़ अ टीन, आपको मैं अब फिगर से भी आपको मैं अगर दिखाया हुआ तो अगर देखिए यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे देखिए टीन है, तो टीन में से टीन का ही एटम प्रेजेंट है, ये देखिए एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए प्योर सब्सटेंस में आ रहा है एलिमेंट और कंपाउंड, तो वो एक चीज़ है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि टीन क्या है, एलिमेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट यहाँ पे है, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तभी मैंने आपको बताया कि एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंट है जिसमें वो सब्सटेंस कौन सा कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चॉक, चॉक का फॉर्मूला मैं आपको बता दें तो CaCO3 चॉक, जैसे वो चॉक से जो लिखा जाता है वो चॉक होता है जो बोर्ड पे लिखा जाता है चॉक से, तो इसको इसका अदर नेम्स लाइम स्टोन भी बोला जाता है, लाइम स्टोन है ना, और अदर नेम इसका मार्बल भी है, मार्बल भी इसी को बोला जाता है। तो इसका 3 नेम याद रखेंगे, चॉक, मार्बल, लाइम स्टोन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चॉक जो है CaCO3, इसमें देखिए कैल्शियम एक अलग टाइप का एलिमेंट है, कार्बन एक अलग टाइप का है, ऑक्सीजन एक अलग टाइप का है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यानी आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे कार्बन या कैल्शियम भी ऑप्शन है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है। सॉरी यहाँ पे 4th ऑप्शन यहाँ पे ऑल था, तो ऑल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑल होगा तो क्या होगा आंसर, 4 अगर रहेगा ऑल तो आंसर ऑल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर, यानी वाटर जो कंपाउंड है ये बोल दिया है ये, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एकदम सही, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, बाकी तो पढ़ना ज़रूरत भी नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट कैन बी ब्रोकन डाउन, है ना, सिंपलर सब्सटेंसेज बाय केमिकली, यानी आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ कॉपर सल्फेट का पहले फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। कॉपर सल्फेट का फार्मूला ये होता है, अगर इसको हम केमिकली ब्रेक कर सकते हैं, कॉपर को अलग, सल्फ़र को अलग, ऑक्सीजन को अलग, तो केमिकली अगर हम ब्रेक कर पाएंगे तो सिंपल सब्सटेंस, यानी यहाँ पे जो सब्सटेंस था ये कम्प्लेक्स में था, लेकिन यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर लिए, कौन कौन से, कॉपर और सल्फ़र और ऑक्सीजन में, तो ये केमिकली हम कर सकते हैं। तो ये किसको, ये क्या है, कौन से ऐसा सब्सटेंस को ऐसा कर सकते हैं, तो कंपाउंड को हम कर सकते हैं। कंपाउंड को हम बताए थे फिजिकली नहीं कर सकते हैं, है ना, बट केमिकली कर सकते हैं, याद रखेंगे। चाहे वो केमिकली हम इलेक्ट्रोलाइसिस से या कोई केमिकल प्रोसेस से हम ऐसा कर सकते हैं, बट फिजिकली नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स देयर आर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, यानी CH4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना। CH4 अगर एक मॉलिक्यूल्स में बोलें तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है CH4 के, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में, तो कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम है, टोटल कितना एटम हो गया, 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि वाटर में, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम है, तो बोलेंगे 3, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 एटम प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम, कितना आ गया, 3। अगर मैं बोलूँ किस तरह से आपको पूछ दिया जाएगा चॉक में, यानी CaCO3 में, तो आप देख लीजिए 1 और कार्बन का 1 2, ऑक्सीजन का 3 3 2 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया। कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि ये लास्ट 5 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्सटेंस जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्सचर को, ओनली मिक्सचर को। यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, यानी कौन सा सेट, पूरी तरह से मिक्सचर का सेट है। देखिए कार्बन नहीं भाई, कार्बन तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और एयर मिक्सचर है, बट क्या ये मिक्सचर था, यानी ये सेट तो डिफरेंट हो गया ना, पूरा सेट तो मिक्सचर का नहीं है, तो ये तो कट हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में एयर मिक्सचर है, सही है। एयर क्यों मिक्सचर है, बहुत लोग नहीं समझे होंगे। एयर में भाई ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, CH4 गैस भी है, बहुत सारे अदर गैसेज का मिक्सचर होता है एयर, तो इसलिए एयर तो मिक्सचर है। और ब्रास एक तरह का एलॉय है, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक का ये मिक्सचर होता है। तो ये आपने देखा, 2 एलिमेंट का ये मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का, तो इसका मतलब ब्रास तो मिक्सचर है भाई, तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे सी वाटर भी मिक्सचर है,
क्यों? क्योंकि उसमें वाटर तो प्रेजेंट है ही, प्लस में साल्ट भी प्रेजेंट है, सॉल्ट जिसको NaCl बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। तो NaCl प्लस वाटर भी है, तो सी वाटर भी एक तरह का मिक्सचर है। तो आई होप कि आपको ये सेकेंड समझ में आ गया होगा कि पूरा जो सेट है वो मिक्सचर का दिया हुआ है। बट थर्ड क्यों नहीं होगा? थर्ड में देखिए शुगर का फॉर्मूला होता है भाई, केमिकल फार्मूला, तो ये तो कंपाउंड हो गया। ऑयल अलग है तो ये नहीं होगा। ऑयल एंड वाटर मिक्सचर था, बट सिर्फ ऑयल और शुगर अलग अलग था, तो ऑयल और शुगर तो अलग अलग है, तो ये तो मिक्सचर है नहीं, तो इसलिए पूरा सेट मिक्सचर नहीं था। तो सेकेंड में पूरा सेट मिक्सचर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुगर सॉल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ। शुगर सॉल्यूशन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, शरबत जिसको बोलते हो आप, चीनी, जैसे एक गिलास पानी ले लियो आप और उसमें अपना चीनी डाल लियो, तो शुगर जिसको बोल रहे हो आप, शुगर चीनी। तो अब यहाँ पे ये वाटर है अलग, शुगर का फॉर्मूला आप जानते हो C12H22O11। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अलग एक कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, तो दो कंपाउंड जब मिल जाएंगे तो मिक्सचर ही बनेगा। मैं कंपाउंड के डेफिनेशन में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे एलिमेंट्स कंबाइंड होके या कंपाउंड्स देखिए ट्रिक है, मिक्सचर जो बनता है एलिमेंट्स चाहे कंपाउंड मिक्स होके बनता है, मिक्सड होके एनी रेशियो पे, है ना। तो एनी रेशियो इसका मिक्सचर का एक है कीवर्ड, और दूसरा कीवर्ड है कि मिक्सड होता है, केमिकली नहीं, सिर्फ मिक्सड होता है। तो ये दो कीवर्ड आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यानी आपको ये समझ में आया कि एलिमेंट या कंपाउंड से मिल करके मिक्सचर बनते हैं। तो यहाँ पे स्टील देखिए, स्टील आयरन और कार्बन एलिमेंट का मिक्सचर होता है। आयरन जो होता है ना, स्टील जो होता है ना, उसमें आयरन भी रहते हैं और कुछ परसेंट में, बहुत ही 0.5 के अप्रॉक्स परसेंट में ये कार्बन भी मिक्स रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट का मिक्सचर है, तो ये एक तरह का एलवाई हो गया, और एलवाई मिक्सचर होता है ना। दो एलिमेंट कंबाइंड हो गए तो वो एक तरह से कहिए कि वो दो एलिमेंट कंबाइंड हुए हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं है उसका, तो मिक्सचर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। देखिए 2 और मोर एलिमेंट्स मिक्स्ड टुगेदर, एनी रेशियो लिखा हुआ है, देखिए कीवर्ड पकड़िए, एनी रेशियो, जो ही आया मिक्सचर होगा, हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इट कैन सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, किसको आप सेपरेटेड फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, लिखा हुआ है कर सकते हैं, यानी मिक्सचर को कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपका जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये सैंड है, सैंड का ये है, और इसमें जो है, अगर मैं आपको सैंड है इसमें, और इसमें मैं बोल दूं कि आपका जैसे कि व्हीट का यानी गेहूं का इसमें बीज आ गया, मिला दिए, तो सैंड और गेहूं के बीज को हम अच्छे से अलग कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, यानी मैं फिजिकली कर सकते हैं। यानी ये जो मिक्सचर है सैंड और गेहूं का बीज का, तो वो हम अलग कर सकते हैं, गेहूं के बीज अलग अलग कर सकते हैं हाथ से भी, यानी फिजिकल भी। तो वो चीज़ है, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। अगर रियली में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, और मैं सबसे बड़ी बात है कि अब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मुझे अवार्ड देते हो, और इतना मतलब करेज होता हूँ, मतलब प्रोत्साहन मिलता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।